हेलो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी वो दो जलपरियों की मृत्यु। ये आज की कहानी शुरू करते हैं। कालिंगा नगर गांव में दो जलपरियां रहती। गांव के बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाता था। बहुत दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, लेकिन एक दिन ग्राम के सामने एक राक्षस आके रहने लगा। तब से उस ग्राम में कुछ न कुछ घटना होने लगी। राक्षस ग्राम के लोगों को मुसीबत में देख के बहुत खुश होता। वो राक्षस एक दिन ग्राम के ऊपर ऊपर उड़ के जा रहा था और उड़ते उड़ते झील के ऊपर से भी जा रहा था, जहाँ पे जलपरियां भी रहती थी। वहाँ से जाते जाते अचानक से वो रुक। मुझे से यहाँ किस तरह की सुगंध मिल रही? ये कोई साधारण झील नहीं है, मुझे जाके देखना हो। ही वो उस झाड़ी के किनारे बहुत देर तक बैठ के देखता रहा। बहुत देर के बाद देखता है कि दो जलपरियां उसमें खेल रही। वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। मुझे पता था इस झील में कुछ तो है। मुझे कुछ भी करके इन जलपरियों को बंदी बनाना हो, लेकिन ये तो आसान काम नहीं। वो लोग दो जन हैं, मैं अगर सामने गया तो वो लोग मुझे खींच के अंदर ले जाएंगे। दूसरा कोई उपाय करना होगा। ये सोच के वो वहाँ से चल जाता है। इसके बाद से वो रोज वहाँ आके वहाँ चुपके से बैठ के वो लोगों को देखता था और वो दोनों को पकड़ने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार, एक महिला को खोजने लगा जो इस काम को कर सकती। उस ग्राम में एक मालती नाम की एक महिला में जो बहुत लालची। एक दिन वो बाजार से घर वापस जा रही थी, तब वो राक्षस मालती को रोकता। उसे देख के मालती डर जाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती, लाओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे एक आपसे सहायता मांगने आई हूँ। अगर तुम मेरी सहायता करोगी तुमको बहुत फायदा हो। फायदे की बात सुनते ही मालती वहाँ खड़ी हो उसके तरफ देख के पूछती है, तुम तो एक राक्षस। मैं सुनी हूँ कि राक्षस लोग बहुत शक्तिशाली होते, वो लोग जो चाहे वही कर सकता है, तो फिर तुमको मेरी क्या जरूरत है? बात मैं तभी तुमको बोलूँ जब तुम मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम मेरी सहायता करोगी मैं तुम्हें सोना और पैसों से भर दूंगा और तुमको कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। सोना और पैसे के बारे में सुनते ही मालती में लालच आ गई और उस राक्षस का सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद राक्षस उसको बोलता, अब मैं तुम्हें जो बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस ग्राम के झील में जो दो जलपरी है उसे मैं पकड़ना चाहता हूँ। काम के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कोई जादू शक्ति नहीं। उन लोगों को पकड़ने की सहायता तुम्हारी कैसे कर सकती? मैं वहाँ सुबह को तूफान लेके आऊंगा, जलपरियों को बचा लेना। फिर वो लोग तुम्हारा भरोसा करने लगे। तुम अपने दो लड़कों के लिए उन दोनों से शादी का बात देखना, वो लोग जरूर शादी के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनते ही मालती उस काम के लिए तैयार हो। उसके बाद वाला दिन मालती उस राक्षस के बाद में उस झील के सामने अपने शक्तियों द्वारा वहाँ पे खूब तूफान लेके आया, की वजह से झील का पानी बहुत उथल पुथल मचाई और उस तूफान के बीच में दोनों जलपरी बहुत चिंतित हो। फिर मालती उन लोगों की सहायता की, फिर झील से उन लोगों को बाहर ले आई। फिर जब उन लोगों को होश आया, मालती को बोली कि तुम बहुत अच्छी हो। इस तूफान में तुमने मेरी सहायता की। आज अगर तुम नहीं होती तो हम लोगों की जान चल जाती। हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। किसी को मुसीबत में देख के इंसान की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं तो सिर्फ वही की हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आपको कुछ जरूरत है हमसे तो आप हमसे मांग सकते हैं, हम वही दे देंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम दोनों भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा एक इच्छा है, अगर तुम दोनों मेरी इच्छा पूरी करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप बोलिए, आपका क्या इच्छा है? मेरे
घर में मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर आप दोनों की शादी मेरे 2 बेटे से हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगे, तो मैं कल ही वो दोनों को लेके आऊंगी यहाँ। मालती की बात सुन के वो 2 जलपरी कुछ नहीं वहाँ से चल गई। बाद वाला दिन दोनों बेटे को अल्लू और अर्जुन को लेके आई। फिर वो दोनों जलपरी बाहर आए से मिलने के लिए। अल्लू और अर्जुन दोनों अच्छे लड़के, दोनों के स्वभाव देख के वो दोनों जलपरी बहुत खुश हुए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। अल्लू अर्जुन दोनों जलपरियों से रोज मिलने आते थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद दोनों जलपरियों के साथ उन दोनों की शादी हो गई, उसी से रहने लगी। लेकिन मालती इस बात से खुश नहीं थी और एक दिन वो राक्षस के पास गई। मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आपके बोलने पे ही मैं अपने दोनों बेटों की शादी दोनों जलपरियों से की। अब मुझे पैसे और सोना नहीं तो मैं उन दोनों को तुम्हारे बारे सब बता दूंगी। अब आपकी दोनों बहू जलपरियां गर्भवती है, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब मैं उन दोनों को बलि दूं। गर्भवती जलपरियों का बलि देने से मेरे गुरु बहुत खुश होंगे और मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शैतान हो जाऊंगा। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, आपको बस मेरा लास्ट काम कर देना होगा, तब मैं तुम्हें ढेर सारा सोना और पैसा दूंगा। फिर तुम इस ग्राम की सबसे अमीर महिला हो जाओगी। ही एक चुटकी बजाती है राक्षस की 2 रस्सी आ जाती है और मालती को दोनों रस्सी देके बोलता है, तुम ये रस्सी ले जाओ, आज रात वो जलपरी जब सोएंगे तो वो दोनों को बांध देना। उसके बाद फिर तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, फिर तुम्हें पैसा और सोना मिल जाएगा। फिर मालती दोनों रस्सी को लेके वहां से चल जाती है। उस रात को अल्लू और अर्जुन घर पे नहीं थे। फिर और दोनों की बहन जलपरियां जब सोने, तब मालती छुप छुप के उनके कमरे में गई और उनके हाथों में काला रस्सी बांध दी। फिर वो दोनों बेहोश हो गई। फिर वो छुप छुप के वो दोनों को अपने घर ले आई। कुछ देर के बाद वो राक्षस भी वहाँ आ जाता है। कितने मुश्किल के बाद दोनों जलपरी मेरे हाथ आई है। अब इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आप जो बोले थे मैं सब कुछ की हूँ। अब आप मेरा पैसा और सोना दीजिए, नहीं तो मैं आपको ये दोनों को ले जाने नहीं दूंगी। क्या तुम्हारी इतनी साहस, तुम मुझे रोकोगे? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। फिर वो मालती को बंदी बना लेता। राक्षस और मालती आपस में झगड़ा कर रहे, तब दोनों जलपरियों को होश आ जाता है और वो सब कुछ सुन लेती है। कुछ देर वो दोनों की झगड़ा होने के बाद राक्षस मालती के ऊपर आक्रमण कर रहा था, तो तभी वो दोनों उठ जाती है और अपने जादू शक्ति से वो राक्षस को बंदी बना लेते हैं। मालती को बोलती है, हम लोग आप पे विश्वास किए थे और आप ऐसा किए, हम लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो आप हमें ही बोलते, आप हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किए? वो दोनों की बातें सुनते मालती को अपना गलती का एहसास हो जाता है, माफी मांगने लगती है। लेकिन जब वो दोनों मालती से बात कर रही थी तो पीछे से राक्षस अपने आप को आजाद कर लेता है और अपने तलवार से उन जलपरियों पर आक्रमण करता है। वो दोनों को बहुत चोट पहुंची और वो दोनों नीचे गिर गए। फिर राक्षस जब मालती को मारने के लिए आगे बढ़ा, तब जलपरियां अपने शक्ति से उस राक्षस को मार दिया और मालती को बचा लिया। लेकिन वो गर्भवती जलपरियां वहीं मर गई। मरने से पहले उसको बचा ली। तो आज की कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो ये जरूरी नहीं कि आप भी उसके साथ गलत करो।